सभी शहरों ने की। रीवा में भी अभियान चला, जबलपुर में भी चला, भोपाल में भी चला, और 8 बार से लगातार इंदौर शहर जो है पूरे देश में सफाई में नंबर 1 आ रहा है। तो ये सरकार और अकेले नगर निगम के बस की बात नहीं थी। जब वहां के लोकल लोगों ने, आम लोगों ने ये मन में संकल्प लिया और ये ठाना कि मुझे सफाई में कचरा दाने में ही फेंकना है, कचरा दान में ही अपने कूड़े को फेंकना है, ये अपने मन में विचार आया कि मुझे कचरा और पान की तंबाकू और ये सारी चीजें बाहर नहीं थूकनी है। तो जब मन में उनके संकल्प हुआ तभी जाके इंदौर देश में 8 बार से लगातार नंबर 1 पे आ रहा। तो किसी काम करने के लिए, किसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने आप में विचार करना पड़ेगा कि हमको जल को संरक्षित करना है या पेड़ लगाने। अकेले सरकार पेड़ लगाती है, उसको कहते हैं कि हर सरकार ने पैसा खा लिया, पेड़ लगाया और पेड़ सूख गया। अरे उसके संरक्षण का दायित्व तो मेरा है। वो पेड़ मेरे गांव में लगा है, मेरे आंगन में लगा हुआ है, तो अगर कभी निकलते हुए उसमें एक डब्बा पानी हम अगर डाल दें तो वो पेड़ धीरे धीरे तैयार हो जाए। सरकार पेड़ लगाने का काम कर रही है, वो आपका सहयोग कर रही है। आपको जीवन को संरक्षित करने के लिए, आपके जीवन में स्वच्छता लाने के लिए, वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है उससे दूरी बनाने के लिए, उसको हटाने के लिए सरकार आपकी सहयोगी बन सकती है, न कि सरकार पूरी जिम्मेदारी ले सकती है। पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे, जल का संरक्षण आपको करना पड़ेगा। सरकारें सिर्फ तालाबों का संरक्षण कर सकती हैं, तालाबों को बना सकती हैं, पर उसके रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में 3 ऐसे शासकीय तालाब हैं जिनको माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी के सहयोग से हमने जल संरक्षण के काम में लिया है। इसकी पूरी व्यवस्था अपन ऐसा कर रहे हैं कि इसमें पानी लगभग 50,000 क्यूबिक मीटर पानी सारे तालाबों में भरा जा सके। 50-50 हजार करके लक्ष्य हमने रखा है। एक डुबकी तालाब है और जहां स्कूल टोले के पास एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का तालाब के नाम से हम लोग 100वीं जन्म जयंती पे बना रहे हैं। ये हमारे राम सागर बाबा जो अठवैयन टोला और हमारे परिवार के वरिष्ठ हुआ करते थे, उनके नाम से ये तालाब का नामकरण हुआ था। इस तालाब के संरक्षण के लिए बहुत पहले से मेरे दिमाग में विचार चल रहा था। इस तालाब को सुंदर बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, और इस तालाब को व्यवस्थित बनाने के लिए, इसके रख रखाव के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया। विधायक जी से चर्चा हुई कि बगल में हम एक विवाह घर के रूप में व्यवस्थित बनाएं और एक किसी समूह के उसका संचालन दें। तो जो गरीब परिवार के लोग हैं तो कम दर में उनके परिवार के बच्चों की शादी ब्याह का कार्यक्रम यहाँ हो सकेगा, और उसी व्यक्ति को जो समूह इसका संचालन करेगा उससे पैसा न लेके हम उससे तालाब का संरक्षण और उस पेड़ों के रख रखाव और व्यवस्था का काम दें। पर उतने से काम बनने वाला नहीं जब तक आप सहयोगी नहीं बने, क्योंकि ये आपका अपना तालाब बन रहा है। कोई एक तालाब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कई सरपंच साथी बैठे हैं, कई क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। सबको अपने यहाँ इस बात पे काम करने की आवश्यकता है। ये अभियान 3 महीने का नहीं, ये अभियान लगातार आपके बचे हुए 2.5 वर्षों का है, जिसको आप अपने गांव में ऐसे 1-2 तालाबों को व्यवस्थित करें, सुव्यवस्थित करें, जिससे आपके कार्यकाल का एक उदाहरण बने कि हमने अपने कार्यकाल में इतने तालाबों को, इतने नदियों में चेक डैम, स्टॉप डैम को बनाकर अपने गांव में जल संरक्षण का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि 2 महीने से इस तालाब में पानी नहीं, क्योंकि इसमें निर्माण कार्य होना था। नहर से पानी आना बंद कर दिया गया। भाई अगर पानी भरा रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो आप समझिए कि इस इलाके का वाटर लेवल ऑलरेडी घट चुका है। जब 2 महीने में हम इतनी खराब स्थिति में पहुंच सकते, आज पानी की इतनी भयावह स्थिति है कि हैंडपंप सूख गए हैं। पीएचई विभाग लोग 10-10, 20-20 हैंडपंपों की मरम्मत रोज कर रहा, पर एक दिन में 100-100, 150-150, 200 हैंडपंप ड्राई हो रहे हैं। तो वो तो हाथ से ही करना है, एक तंत्र है, एक तंत्र ही काम करेगा। तो उस तंत्र के माध्यम से हम उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कमी है। हम अपने आप बने कुओं में, याद करिए सबके घरों में एक एक कुएं हुआ करते थे, पर ऐसा कोई घर नहीं है जो कुएं होंगे, सबने अपने कुओं को पाट दिया। जो मैं निकलता था, आप दिखा दादू दुआरे में कुआं है, आराम से जाए, ऐसा बात आवत रही।
पर आज केव के दुआरे में कुआं नाम के अस्तित्व ही खत्म है। इसमें हमको काम करने की जरूरत है। हमारे एसडीओ निखिल मिश्रा ने जैसा कि बताया, सभी को 2.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम जमीन वाले भूमि स्वामियों को हम खेत तालाब के निर्माण के लिए जनपद से धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, जो सरकार की योजना है मनरेगा के माध्यम से मिलना है। आप लोग संकल्प लीजिए कि मुझे अपने एक खेत में लगभग 25 एकड़ 50 एकड़ के एरिया में पानी भरना है। उसको शासन आपकी मदद करेगा, शासन आपको फंड उपलब्ध कराएगा, बनाने का काम आप कर रहे हैं। तो हमको अपने मन में इस बात को लाना पड़ेगा कि हमको किस तरह से जल को संरक्षित करना है, इस बात का विचार करना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और अवगत कराना चाहता हूं, यहाँ हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं और एसडीएम साहब भी बैठे हैं, कि जनपद पंचायत दगेव का जो जनपद का एरिया है और जितने पंचायतें हैं, लगभग 95% पंचायतें ऐसी हैं जहां अपने आप ईश्वर ने तालाब उनको प्रदान किया, उनके सिर्फ संरक्षण की जरूरत है। अभी बगल में महमूदपुर पंचायत है हमारी, जहां खटवार तालाब 3 पंचायतों को जोड़ता है, जिसके संरक्षण का प्रस्ताव माननीय विधायक जी ने अभी मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। लगभग वो 100 एकड़ के आसपास का तालाब है, जिसमें पिपरवार, महमूदपुर और गुड़गमा, पताई 3-4 गांव जुड़ के वो तालाब बनता है। अगर उस तालाब को अकेले हम भर ले तो आसपास की 10 पंचायतों में जल का वाटर स्तर अच्छा हो जाए। बस हमको एक बड़ी योजना के साथ, अपने बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।